नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान सोजस का ई बुलेटिन। ये बुलेटिन आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आपके राजस्थान से संबंधित जितना भी करंट अफेयर है वो यहीं से आने वाला है। लगभग 80 to 90% यहीं से पूछेंगे। अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हो तो यकीन मानिए अगली बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है वो ऑलरेडी आपका क्लियर होगा ऑलरेडी। क्योंकि डे बाई डे जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी घोषणाएं होती हैं गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी इसके अंदर समाहित होती हैं। अब बताओ, जब हम डे बाई डे के बेसिस पे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आने वाले समय हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो जिन लोगों को आरएएस देना है उनके लिए मैंने पेपर 1, 2, 3, 4 सभी के लिए एक कंप्लीट बुक लिस्ट और उसको सिलेबस से लिंक करके और कितने प्रश्न किस तरह से बनते हैं वहाँ से वो सारी चीज़ें एक डिटेल्ड एनालिसिस देने की आपको कोशिश की है। आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज से हमने एक इनिशिएटिव, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर रोज़ मैं आपको 2-3 प्रश्न या 2 प्रश्न एवरेज के हिसाब से, एक करंट अफेयर बेस्ड होगा और एक स्टैटिक बेस्ड होगा, इस तरह से मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा मित्रों। तो आज एक प्रश्न डाला है, आप उसको अपनी कॉपी में लिख के देखें और उम्मीद करूंगा कि ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे आने वाली परीक्षा में। तो दोस्तों, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा आएंगे आज के सुजस बुलेटिन की चर्चा पर। आपका समय बहुत कीमती है और बार बार कहने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे मित्रों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों आईएएस, हमारा तो क्या आप ही का चैनल है, आरएएस विद आरजे। हमारा तो सिर्फ नाम है मित्रों, चैनल आप ही का है, आप ही के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन सीधा बुलेटिन की चर्चा पर। आज के बुलेटिन के अंदर प्रीलिम्स के अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं आपको, 2-3 प्रश्न जिनको बहुत अच्छे से रट लेना। ठीक है, देखो पहले जो न्यूज है वो है कि मुख्यमंत्री जी अभी भरतपुर और जयपुर में क्या कर रहे हैं, विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आने वाले समय में योजनाओं को और मजबूत करेंगे, ये भी चीज़ नहीं है। ठीक है, डी प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी, तो किस तरह से सुविधा होगी, क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको एक प्रश्न बना के डाल दिया, मॉडल प्रश्न। आप उस प्रश्न की उत्तर देने की कोशिश करें, सर्च करें, जिससे कि आपको जो नए ज़िले बने हैं वो भी क्लियर होंगे और किस तरह से वहाँ पर प्रशासनिक ढांचा चलता है और किस तरह से सुविधा होने वाली है, ये जिला प्रशासन के संदर्भ में भी आपको क्लियरिटी आएगी। तो खुद से लिखने की कोशिश करना दोस्तों, 100 शब्दों में। ठीक है, अब पहले पेज पे ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा कुछ का क्या ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अब दूसरे पेज पे चलेंगे अपन। तो दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर पे अपन को एक चीज़ दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री जी ने जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय का नया भवन बनाने की क्या है एक अनुमति दे दी है कि भाई नया भवन बनाओ, 8.5 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। तो यहाँ पर भवन अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग या वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग, कि जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर है राजस्थान के अंदर। तो उदयपुर दे दिया जाएगा, जोधपुर दे दिया जाएगा, बड़े बड़े शहरों के नाम दे दिए जाएंगे, एक जयपुर भी होगा उनमें से। ठीक है, तो आपको जयपुर पर टिक करना है, इस चीज़ को याद रखना। ये बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है। ठीक है, बहुउद्देशीय का मतलब है यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान से लेकर पशु बीमार होते हैं वहाँ तक की सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुस्तरीय होने का एक और मतलब है कि यहाँ पर जो संकर प्रजातियाँ हैं पशुओं की, उनका भी क्या किया जाता है, वर्ण संकर बनाने के क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से एक प्रीलिम्स का आपका एक प्रश्न तैयार होता है कि राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय राजस्थान के किस जिले में है। ठीक, जयपुर के अंदर। फिलहाल जयपुर के अंदर ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी का नाम आएगा तो वो आपको बता दें कि जयपुर उत्तर में है, जयपुर दक्षिण में है, किस तरह से होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एक नए बोर्ड का गठन किया है, स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ नई गठित हो रही हैं, नई योजना एकदम से लागू की जाती है, चालू की जाती है, या नए किसी संगठन का, नए किसी बोर्ड का इसका गठन किया जाता है, तो आपके आगामी परीक्षा के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस में सीधा पूछ लेंगे आपसे कि भाई स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड है, इसके बारे में आप संक्षेप में लिखिए, 50 शब्दों में दे देंगे, 5 अंकों का एक प्रश्न बन जाएगा तुरंत से। ठीक है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, लोक प्रशासन जो विषय है आपकी उसके अंतर्गत इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखो बताया भी गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, कैसे इसका संगठन कार्य क्या होगा और किस तरह से संगठन कार्य करेगा। तो पहले एक मेंस का प्रश्न लिखा है, उसको अपन देख लेते हैं कि स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड क्या है, इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है,
दोस्तों आप मेंस को ढंग से करो, जब आपका मेंस ढंग से हो जाएगा प्रीलिम्स खुद से निकल जाएगा। प्रीलिम्स की आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जिस दिन नोटिफिकेशन निकले उस दिन से फैक्टर रटने का नंबर लगा देना, प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, ठीक है। और प्रीलिम्स होने के बाद मेंस नहीं हुआ फिर क्या फ़ायदा बताओ आपके प्रीलिम्स निकालने का। तो प्रश्न देखो आपके स्वर्ण रजत कला विकास जो बोर्ड है वो क्या है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको गठन को जो स्वीकृति मिली है उसमें क्या क्या है। तो मुख्यालय कहाँ होगा इसका, जयपुर के अंदर। बोर्ड में अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, प्लस 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी जिनका सरकार से जो सरकार की पेंशन, सरकार की तनख्वाह है वो नहीं ले रहे होंगे, गैर सरकारी होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने सदस्य होंगे इसके अंदर, 7। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। और मुख्यालय कहाँ होगा इसका, जयपुर के अंदर। अब बोर्ड के कार्य क्या होंगे, देखो बहुत अच्छे से लिखा है, पॉइंट बाई पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। आपको भी उत्तर इसी तरह से लिखना है, यदि किसी बोर्ड वगैरह से संबंधित आता है तो कार्य लिख के पॉइंट टू पॉइंट लिखना है उसका आंसर। ऐसे नहीं है कि आप रामायण लिखने लग जाओगे, ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से। देखो दोस्तों, स्वर्ण एवं रजत जो कला है वो समाज की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, समाज की आर्थिक अभिवृद्धि संबंधी जो सुझाव है वो इसका एक कार्य है। दूसरा कार्य है रोजगार बढ़ाने के लिए युवाओं की अनुशंसा करना, रोजगार बढ़ाने के लिए उपायों की अनुशंसा करना, ठीक है। समाज के विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रारूप तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है दोस्तों ये। समाज की कला एवं कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करना है और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध क्या करना है, उपायों को अनुशंसा करना है, ठीक है। समाज के परंपरागत व्यवसायों को नई तकनीकी से लाभदायक स्थिति में लाने का सुझाव भी देना है। तो इस तरह से एक आपका बहुत छोटा सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और बाकी प्रीलिम्स के लिए तो तैयार है ही कि स्वर्ण रजत कला जो विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे तुरंत पूछ लिया जाएगा। कितने सदस्य होते हैं, तुरंत पूछ लिया जाएगा। इसके मल्टीपल चॉइस टाइप दे देगा आपको, स्टेटमेंट टाइप के स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा। तो यहाँ से 4 कार्यों को उठा के आपको दे देगा, फिर दे देगा ओनली वन एंड टू, ओनली 1 2 3, ऑल, नन ऑफ देम। इस तरह से आपसे प्रीलिम्स के अंदर भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो अच्छे से रट के चलना मित्रों। अब देखो दोस्तों, ये जो एक है प्रदेश के 15 धार्मिक एवं पुरातत्विक स्थलों पर विकास कार्य होंगे। ये 15 धार्मिक और पुरातत्विक जो भी स्थल हैं आप इनको रट लेना, प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न मिलने की 100% संभावनाएं हैं, ठीक है मित्रों। देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार है निरंतर क्या है, प्रयत्नशील है। ये तो आप सारे जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पर्यटन राजस्थान की धड़कन है, ठीक है। इसी क्रम में राज्य के 10 मंदिरों का, 3 किलों का और 2 महत्वपूर्ण स्मारकों का क्या किया जा रहा है दोस्तों, वहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। तो 10 के 10 मंदिर, तीनों के तीनों किले और महत्वपूर्ण स्मारक जो भी हैं आपको एकदम से याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, जो यहाँ पर दे रखे हैं। उन्होंने बाकायदा दे रखा है कि किन किन स्थानों पर विकास कार्य होने हैं। तो तेजाजी महाराज, ये सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर, तेजाजी महाराज का जो मंदिर है सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर, अजमेर के अंदर, ठीक है, उस पर होने हैं। श्री राधा माधव जी मंदिर वृंदावन जयपुर। वृंदावन जयपुर मतलब पूरे मंदिर का नाम ही है वृंदावन जयपुर, अपन इस पर संदेह नहीं कर सकते, सुजस है ये। तो यदि इसमें गलत भी लिखा है तो राजस्थान सरकार गलत ही मानेगी उस चीज़ को भी। वृंदावन वैसे मथुरा के अंदर है, पता नहीं भैया जयपुर के अंदर कब आ गया, लेकिन आप तो रट लो उस चीज़ को, क्योंकि सुजस के अंदर दे रखा है। कोई और मासिक पत्रिका होती तो हम सोच भी लेते थे मिसप्रिंट हो सकती है, लेकिन यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मिसप्रिंट होने का। कई चरणों से गुजरने के बाद इस पत्रिका को छापा जाता है। श्री कुशल बिहारी जी मंदिर बरसाना भरतपुर के अंदर, श्री राजचंद्र जी मंदिर बड़ी चौपट जयपुर के अंदर, श्री ढार देवी जी का मंदिर कोटा के अंदर, श्री मंगलेश्वर मातृकुंडिया मंदिर है वो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, गोगा जी का मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, श्री बाबाजी राज मंदिर मांगरोल बारा के अंदर, रूणजा जो रामदेवरा जी हैं जैसलमेर के अंदर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर के अंदर, बारा में शहबाद और नाहरगढ़ के किले, नाहरगढ़ का एक किला बारा के अंदर भी है, ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में तो है ही है, बारा के शहबाद और नाहरगढ़ किले, ठीक है। झालावाड़ का गागरोन का किला, तो अगर आपको नाहरगढ़ देने के बाद जयपुर नहीं देता है तो नाहरगढ़ देने के बाद यदि उसमें 12 दे रखा है तो आप 12 को लगाइएगा, ठीक है। यहाँ से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें अपन को पता लगती हैं।
झालावाड़ का गागरोन किला, अभी आपको नाहरगढ़ किला दे देंगे, उसके अंदर जयपुर ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे, उसमें एक 12 होगा। आप सोचेंगे कि यार ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, आप उठा के उसको एक किताब या कोई नोट्स उठा के हाई कोर्ट पहुँच जाओगे, हाई कोर्ट में फिर हार जाओगे, क्योंकि पता लगेगा कि भैया एक नाहरगढ़ का किला 12 के अंदर भी है। तो इस तरह से आप इस सुजस पर बहुत नज़र रखो दोस्तों, सुजस बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है। जालौर के तोपखाना और प्राचीन छतरियां भद्राजून में भी संरक्षण जो पुनरुद्धार है उसके कार्य भी करे जाएंगे। प्राचीन छतरियां कहाँ? भद्राजून में। और नागौर का तोपखाना, प्राचीन छतरियां कौन सी कहाँ की प्रसिद्ध है? भद्राजून की। और तोपखाना जालौर का। यहाँ पर क्या होगा? विकास कार्य किए जाएंगे। तो यहाँ से प्रीलिम्स के कई सारे प्रश्न बनते हैं। मेंस के अंदर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, जैसे कि राजस्थान जो है पर्यटन धार्मिक जो पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्य जो कर रहा है उसके क्षेत्र में क्या क्या कदम उठा रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि 10 मंदिरों का पुनरुत्थान किया है, 3 किले, 2 महत्वपूर्ण और स्मारक हैं उनका किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी मेरे मित्रों। अब चलते हैं आगे। तो आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% वृद्धि, ये अपने एग्जाम के लिए मतलब नहीं है इसका। अलवर में बगड़ त्राहा से, ये भी अपने मतलब के लिए नहीं है। तो व्हील चेयर, ये देखो, ये जब तक महंगाई राहत शिविर समाप्त नहीं होगा, महंगाई राहत शिविर अब अपनी समाप्ति की ओर है। 30 जून को महंगाई राहत शिविर लगना शायद बंद हो जाए। जब ये ओप चालू हुआ था तब तो यही चीज़ें थी कि 30 जून तक चलेगा, 30 जून को यह बंद हो जाएगा और हो भी जाएगा। तब तक आपको अब तो 4-5 दिन आपको महंगाई राहत शिविर से ज़्यादा ही प्रताड़ित होना पड़ेगा। लेकिन महंगाई राहत शिविर सिर्फ प्रताड़ित नहीं करता है, ये अपने को एक मेंस का प्रश्न भी दे के जाएगा, आप देख लो। तो दोस्तों, महंगाई राहत शिविर के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किए गए हैं, इसका विवरण दीजिए। आपको ये सारी की सारी 10 योजनाएं लिखनी है और 2-2 अंकों 2-2 लाइन में इनके बारे में बताना है। कि कामधेनु पशु बीमा योजना, तो 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हज़ार रुपये का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। शहरी रोजगार, ये मनरेगा की तरह ही शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी ग्राम जो शहरी रोजगार योजना है वो चलती है। मनरेगा कहाँ चलती है? गांव में। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा में 25 लाख रुपए तक का बीमा डीबीटी के माध्यम से, ठीक है। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये भी कैसा है? ये 10 लाख रुपए तक का है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे, 100 यूनिट प्रति महीने हाउस होल्ड को फ्री मिलेंगे। आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी, सिलेंडर गैस सिलेंडर फ्री में राशन दिया जाएगा। और इन चीज़ों के बारे में ही आपको 2-2 लाइन में लिख के अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया आपसे, और एक यहाँ पर आप जब इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे मित्रों। बाकी तो आपने पूरा का पूरा सुजस बुलेटिन मैंने आपको एक एक इसकी हेडिंग बताई दी। आज भी ऐसा कुछ नहीं था। 30 तारीख तक आपको 1-2 न्यूज़ ही ज़्यादा मिलेगी, 2 या 3 से ज़्यादा आपको न्यूज़ नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन फिर भी आप डेली पढ़ना, क्योंकि छोड़ोगे तो ज़्यादा नुकसान है, ठीक है मित्रों। आपने पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको सामने दिखा दिया, यहाँ पर कुछ भी इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो आपकी समझ में आए होंगे, और मैंने साथ में ये भी कोशिश की कि आप इसके एग्ज़ाम, इस जो न्यूज़ हैं उसको अपने एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नए सुजस में, नए वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक तो कर ही दिया करो मेरे मित्रों, ठीक है मित्रों। तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।